तो ये जो काम वासना या इंद्रिय तृप्ति की जो भावना है, ये कम कैसे होगी? हम लोग जप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो लेकिन हमें दिख रहा है कि काम वासना कम ही नहीं हो रही। तो आखिर ये कम होगी तो होगी कैसे? पहली बात यह है कि काम वासना हमारे जप और साधना से ही कम होगी। सेवा के माध्यम से ही हमारी काम वासना पर हम विजय प्राप्त करेंगे। ऐसे भक्तों का संग करने से, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर रखा है, ऐसे भक्तों का संग करेंगे तब जाकर हमारी काम वासना पर हम विजय प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे हम। और दूसरी बात यह है कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण आया ही नहीं है। पहले तो हम पशु की तरह जी रहे थे, कदर्य भक्षण कर रहे थे, जो न खाने योग्य उसको भी खाए जा रहे थे। 24 घंटे भोग के बारे में सोच रहे थे। आज ऐसा नहीं है। आज हम 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, रोज नियमित स्नान कर रहे हैं। बहुत सारी भोग की वस्तुएं हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा थी, आज कहाँ है पता नहीं है। आज हम उन चीज़ों के बारे में सोचते भी नहीं है। लोग हमें बुलाते हैं, इंद्र तृप्ति करने के अवसर प्रदान करते हैं, हम विनम्रता पूर्वक मना कर देते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं आया है। हम बहुत, जहाँ पर थे हम 5, 10, 15 साल पहले, वहाँ से हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन ये बात सही है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। रास्ता यही है। हमारे एक आचार्य बोल रहे हैं कि एक भक्त है, वो भी काम वासना से पीड़ित है। एक भोगी आदमी है, वो तो काम वासना से पीड़ित है ही। तो दोनों में फर्क क्या है भाई? जब दोनों ही काम वासना से पीड़ित हैं, तो हमारे आचार्य बोल रहे हैं कि एक भोगी आदमी जो है वो कीचड़ से सना हुआ है, और एक भक्त है वो भी कीचड़ से सना हुआ है। दोनों ही कीचड़ से सने हुए हैं, लथपथ हैं कीचड़ से। तो भाई फिर दोनों में फर्क क्या हुआ? वो भक्त है, वो अभक्त है। हाँ भाई तेरे पे कीचड़ लगा हुआ है, हाँ जी लगा हुआ है। हाँ भाई तेरे पे कीचड़ लगा हुआ है, हाँ जी लगा हुआ है। तो भाई फर्क क्या है? तो हमारे आचार्य बोलते हैं कि जो भक्त है वो कीचड़ से सना तो हुआ है, लेकिन झरने के नीचे खड़ा है। झरने के नीचे खड़ा हुआ है, वो भगवान की कृपा रूपी झरने के नीचे खड़ा है। धीरे धीरे सारा कीचड़ उसका धुल के साफ हो जाएगा, उसका शरीर और वस्त्र निर्मल हो जाएंगे। जबकि जो एक अभक्त है वो धूप में खड़ा हुआ है, माया की धूप में खड़ा हुआ है, जो पहले ही कीचड़ से सना हुआ था। लेकिन अब तो वो कीचड़ धीरे धीरे सूखता जा रहा है। पहले उतरने के आसार थे, लेकिन अब तो सूख के जमता जा रहा है, उस पर अपनी पकड़ और मजबूत करता जा रहा है। तो ये प्रश्न कि क्या हम काम वासना से पीड़ित हैं? हाँ, हम काम वासना से पीड़ित हैं। हाँ,
हमें इंद्रियां पूरे वेग के साथ हमें इधर उधर खींच रही हैं, लेकिन हमारे लिए आशा की किरण है। हमें हौसला हारने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इससे बाहर निकल ही आएंगे। श्रील प्रभुपाद की दया से, श्री चैतन्य महाप्रभु की दया से, श्री राधा श्याम सुंदर की दया से हम इससे बाहर निकल ही आएंगे, इसमें भी हमें कोई संशय नहीं है। तो फिर क्या करें? उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। उत्साह निश्चय और धैर्य के साथ में भगवान की सेवा में लगे रहो, बस छोड़ नहीं सकते, इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यही एक आशा की किरण है, यही एक रास्ता है जिससे कि हम ये जो इंद्रियां हमें लगातार परेशान किए जा रही हैं, इससे बच पाएंगे हम।